तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि मेरी वीडियो लेट क्यों आती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि असल में मैं एक जॉब भी करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस बनाने में मुझे टाइम नहीं मिलता, जिसमें मुझे कभी कभार ओवर टाइम भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता। इसके अलावा और भी रीजंस है, पर मैं उन सभी को बताने बैठ जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू और एकिना होते हैं वो साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर एकिना जो होती है सुबारू को बताती है कि उसके बाद जो रिटर्न टू डेथ की पावर है वो असल में विच ऑफ एनवी साथेलिक की पावर है। सुबारू जो होता है एकिना से पूछता है कि आखिर क्या इस पावर की कोई लिमिट होगी। एकिना कहती है कि मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं हूँ, पर शायद से इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। सुबारू फिर आगे कहता है कि आखिर इस विच ने मुझे ये पावर क्यों दी होंगी, जिस पर एकिना कहती है कि ताकि तुम मर ना सको और इसके अलावा तुम ऑफिस में जाके अपनी तकदीर को बदल सको। सुबारू कहता है कि आखिर इसका फायदा क्या अगर मैं रैम को नहीं बचा पाया। एकिना कहती है कि उस लड़की का तुम्हारे हाथी से कोई भी लेना देना नहीं है। साथिला चाहते हैं कि सिर्फ तुम जिंदा रहो और अपनी किस्मत को बदलो, जिसके बदले में तुम्हें काफी सारे सेक्रीफाइस देने पड़े। सुबारू कहता है क्या मैं उन सभी को वापस नहीं लेकर जा सकता जिनका सेक्रीफाइस हो चुका है। एकिना कहती है कि ऐसा ही कुछ। तभी सुबारू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस पावर का जब तक इस्तेमाल करूंगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। एकिना कहती है कि तुम काफी ज्यादा जल्दी समझ गए। तभी जो सुबारू होता है वो कुछ कहने वाला होता है, पर तभी वो रुक जाता है। एकिना कहती है कि क्या हुआ, तुम कुछ आगे नहीं कहने वाले। सुबारू कहता है कि तुम जानते हो कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ, जिससे एकिना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आगे क्या कहने वाले, पर फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। सुबारू कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। तभी एकिना कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। सुबारू कहता है कि हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं तुमसे क्या पूछूं। तभी सुबारू को उन किलर रैबिट्स के बारे में याद आता है। सुबारू उस किलर रैबिट के बारे में पूछता है। एकिना बताती है कि अच्छा, तो तुम उन ग्रेट रैबिट्स के बारे में पूछ रही हो। सुबारू ये बात सुन के उसे कहता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। एकिना जो होती है वो बताती है कि जो ग्रेट रैबिट्स है वो 3 महाविश्व में से एक है, जिसे विच ऑफ ग्लूटोनी डॉल्फिन ने 400 साल पहले बनाया था। इसमें व्हाइट व्हेल, ब्लैक सरपेंट और ग्रेट रैबिट्स आते हैं। सुबारू जो होता है एकिना से पूछता है कि क्या उन रैबिट्स को मारने का कोई तरीका है, जिसपे एकिना बताती है कि अगर तुम्हें उन ग्रेट रैबिट्स को मारना है तो तुम्हें उन सभी को एक साथ और एक ही टाइम पे मारना पड़ेगा, और ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सुबारू कहता है कि क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एकिना कहती है कि एक तरीका है, पर मैं तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करूंगी। सुबारू कहता है कि आखिर वो क्या है। एकिना बताती है कि उन ग्रेट रैबिट्स के बारे में अच्छे से तुम्हें सिर्फ वही बता सकता है जिसने उसे बनाया है, यानी कि विच ऑफ ग्लूटोनी। मैं चाहूँ तो तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। तो सुबारू कहता है कि मुझे लगा था कि सारे विचेस मारे जा चुके हैं। एकिना कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम मुझसे कैसे बात कर पाते। ये विच का ग्रेवेट है जहाँ पे तुम्हें सारे विचेस मिल जाएंगी, मुझे बस अपनी जगह डॉल्फिनों को देनी है। एकिना कहती है कि क्या तुम ये सच में करना चाहते हो। सुबारू कहता है कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं उन ग्रेट रैबिट्स को मारना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जो एकिना होती है वो मान जाती है, और एकिना जो होती है वो वहाँ से जाने से पहले सुबारू को वार्न करती है कि कुछ भी हो जाए तो डॉल्फिना को आजाद मत करना, ना ही उसे छूने की कोशिश करना, और अगर पॉसिबल हुए तो तुम उसकी आंखों में भी आंखें मत डालना। वहीं पर जो सुबारू होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो एकिना जो होती है वहाँ से चली जाती है। सुबारू देखता है कि उसके सामने एक बच्ची होती है जो असल में विच ऑफ प्राइड टाइफूना होती है। टाइफूना जो होती है वो सुबारू से पूछती है कि क्या वो एक बुरा इंसान है। सुबारू कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तभी जो टाइफूना होती है वो सुबारू को हैंडशेक करने के लिए कहती है। सुबारू जो होता है वो बिना सोचे टाइफूना से हाथ मिला लेता है, पर तभी टाइफूना जो होती है वो कहती है कि ओ, तुम बुरे इंसान नहीं हो, इसलिए तुम्हें दर्द नहीं हुआ। सुबारू को समझ पाता। तभी वो देखता है कि उसका जो हाथ होता है वो टाइफूना के पास होता है। सुबारू जो होता है वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और टाइफूना से उसका हाथ मांगने लगता है, पर तभी उसका जो पैर होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से सुबारू होता है वो नीचे गिर जाता है, वो कांच से टूट जाता है। तभी टाइफूना जो होती है वो सुबारू से कहती है कि तुम अपने को गिल्टी मानते हो, भले ही तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, तुम्हारा दिल काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक और विच आ रही होती है। वो विच आते ही सुबारू को काफी सारे पंचेस मारती है, जिसकी वजह से सुबारू होता है वो ठीक हो जाता है। तभी जो सुबारू होता है उस विच से कहता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, जिसपे वो बताती है कि असल में वो रो नहीं रही, वो असल में गुस्सा है, वो भी टाइफूना के ऊपर, उसने तुम्हारी कैसी हालत कर दी। सुबारू जो होता है उसका नाम पूछता है। वो विच बताती है कि असल में वो विच ऑफ राफ है और उसका नाम मिनर्वा है, पर तभी वो कहती है कि वैसे देखा जाए तो यहाँ मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। सुबारू कहता है कि पर तुमने ही उसे बताया। मिनर्वा कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगली बार सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। सुबारू जो होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, पर तभी जो सुबारू होता है वो देखता है कि उसके सामने एक कॉफिन होता है। उस कॉफिन के अंदर एक और लड़की होती है। सुबारू उससे कहता है कि अब तुम कौन हो, जिसपे वो लड़की कहती है कि तुमने तो मुझे बुलाया था, मैं हूँ विच ऑफ ग्लूटोनी डॉल्फिना, तो फिर मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। सुबारू से कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने 3 महाविश्व क्यों बनाए। डॉल्फिना बताती है कि क्योंकि उससे दुनिया की भूख मिटानी थी। सुबारू कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। डॉल्फिना बताती है कि व्हाइट व्हेल जो साइज में काफी ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से उसे
काफी सारे लोग खा सकते हैं। ग्रेट रैबिट जिनका नंबर बढ़ता ही जाता है, जिसकी वजह से लोगों को खाने की कभी कमी नहीं होगी। तभी सुबारू कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे जो महाबीस्ट है वो अपने आप को खिलाने की जगह पे दूसरों को ही खा रहे हैं। डॉल्फिना कहती है कि तुम कभी तक खुरगस हो, तुम एक जीव को खा रहे हो बिना ये सोचे कि तुम भी किसी का खाना बन सकते हो। क्या तुम भूख को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो? तुम्हें पता भी है कि कितने लोग जो है वो भूख के कारण मारे जा रहे हैं। सुबारू जो होता है उस पर कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे ये बात बताओ, आखिर मैं उन ग्रेट रैबिट्स को कैसे हराऊं? जिस पे डॉल्फिना कहती है कि अगर तुम उनको हराना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो ग्रेट रैबिट्स है वो माना से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्रेट रैबिट जो होते हैं वो अपना खाना जो होते हैं वो माना से ही ढूंढते हैं। जिस भी जगह पे काफी ज्यादा माना होता है उस जगह पे ग्रेट रैबिट काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन सभी को तुम्हें एक साथ और एक ही टाइम पे सभी को मारना पड़ेगा, तभी वो मारे जाएंगे। सुबारू उससे पूछता है कि अगर ग्रेट रैबिट के एक से ज्यादा ग्रुप हुए तो मैं क्या करूँ? डॉल्फिना बताती है कि ग्रेट रैबिट इतने भी स्मार्ट नहीं है कि वो अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ करे, तो इसका कोई चांस ही नहीं है कि वो एक से ज्यादा ग्रुप बनाएंगे। तभी डॉल्फिना कहती है कि तुम्हारा क्या हो गया, क्योंकि अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। सुबारू उससे कहता है कि भले मुझे कुछ जगह पे समझ नहीं आया पर तुम्हारा फिर भी शुक्रिया, अब मैं उन ग्रेट रैबिट्स को मार दूंगा वैसे जैसे मैंने व्हाइट व्हेल को मारा। तभी सुबारू जो होता है वो डॉल्फिना को कहता है कि तुम्हें कहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को मार रहा हूँ। तो जो डॉल्फिना होती है काफी डरावने आदमी से कहती है कि अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ऐसा कहने के बाद डॉल्फिना वहाँ से चली जाती है और अगले पल जो सुबारू होता है वो देखता है कि उसके सामने एकिलिना होती है। एकिलिना को देख के सुबारू कहता है कि तुम्हें देख काफी ज्यादा राहत मिली। एकिलिना जो होती है वो सुबारू से कहती है कि मुझे माफ करना, वो दोनों बीच जो थी वो तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए वो यहाँ पे आई थी। और ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या डॉल्फिना से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? जिस पर सुबारू कहता है कि हाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, पर मुझे ये भी पता चला कि तुम बाकी सारे बीचेस से काफी ज्यादा नॉर्मल हो। पर तभी जो सुबारू होता है उससे कुछ होता है जो देख के एकिलिना कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है। सुबारू जो होता है वो कहता है कि एकिलिना अगर मुझे तुमसे अगली बार मिलने का मन हुआ तो मैं तुमसे कैसे मिलूं? जिस पे एकिलिना कहती है कि बीच की टी पार्टी में आने के लिए हर बार कंडीशन अलग अलग होती है, पर तुम 2 बार आए और अगर तुम तीसरी बार आना चाहते हो तो तुम्हें बस 2 से चिल्लाना है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये बात जो है तुम्हें अपने दिल से कहनी है, तब तुम्हारी जो आवाज है वो मेरे पास पहुँच जाएगी। तभी सुबारू कहता है कि एकिलिना तुम्हारे पेमेंट का क्या, जिससे मुझे यहाँ की सारी चीजें याद रहे। जिस पे एकिलिना कहती है कि हाँ मुझे इसके बारे में याद है। एकिलिना जो होती है वो सुबारू से उसका हैंकीचीफ मांगती है। सुबारू कहता है कि क्या तुम्हें इससे पेमेंट मिल जाएगी? जिस पे एकिलिना कहती है कि हाँ, क्योंकि ये हैंकीचीफ है तुम्हें उसने बांधा है जो तुम्हें सेफ देखना चाहती है और इस हैंकीचीफ से उसकी काफी ज्यादा मेमोरी जुड़ी है, मुझे बस वही चाहिए। ऐसा कहने के बाद जो एकिलिना होती है वो हैंकीचीफ को टच करती है और फिर वो सुबारू से कहती है कि मुझे अपनी पेमेंट मिल गई। तभी जो सुबारू होता है वैसे जाने लगता है। तभी सुबारू जाते वक्त एकिलिना को थैंक्स कहता है। तभी जो एकिलिना होती है वो सुबारू से कहती है कि अगली बार जब तुम यहाँ पे आओगे तब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगी। और यहीं पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो ग्रेट व्हाइट में जाग चुका होता है। सुबारू जो होता है वो देखता है कि एमिलिया वहाँ पे नहीं होती, उसे लगता है कि जो एमिलिया है उसका बाहर इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो सुबारू जो होता है वो बाहर आता है और वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। सुबारू जो होता है वो सभी को आवाज लगाने लगता है पर कोई भी उसका जवाब नहीं देता। पर तभी जो सुबारू होता है वो देखता है कि यहाँ पे कुछ अजीब है, एक अजीब सी चीज जो होती है वो सब कुछ अपने अंदर समा रही होती है। तभी उस अजीब सी चीज से एक परछाई निकलती है। सुबारू उसे देख के समझ जाता है कि वो कौन है। वो जो परछाई होती है वो सुबारू की तरफ बढ़ रही होती है और वो कह रही होती है कि सुबारू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ऐसा वो बार बार कह रही होती है। वो जो परछाई होती है वो सुबारू के पास आते ही उसे गले लग लेती है और अपने अंदर समाने लगती है। पर तभी वहाँ पे गाफिल आके उन दोनों को अलग कर देता है। गाफिल जो होता है वो सूरती सुबह को पकड़ के वहाँ से लेकर जाता है और एक सेफ जगह पे आता है। सुबारू कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे बचाओगे। गाफिल कहता है कि अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है उस चीज का सिर उड़ाना। तभी जो सुबारू होता है वो कहता है कि आखिर वो बीच यहाँ पे क्या कर रही है? जिसपे गाफिल कहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? सुबारू उसे बताता है कि हमारे सामने अभी जो चीज है वो असल में बीच ऑफ एनवी सातेला है। पर तभी जो सुबारू होता है वो देखता है कि जो सातेला होती है वो उनकी तरफ नहाते हुए दूसरी तरफ जा रही होती है। सुबारू जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पर तभी उसे याद आता है कि जिस डायरेक्शन में सातेला जा रही है उस डायरेक्शन में असल में रोजवेल का मेंशन है जहाँ पर रैम और पैट्रा होती है। तभी सुबारू कहता है कि इस बार मैं तुम्हें मुझसे कुछ भी छीनने नहीं दूंगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, पर हमें एक पॉजिटिव सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें रोजवेल को दिखाया जाता है जिसके पास एक गॉस्पेल होती है जिसे उसने अपने सीने से लगाया होता है। ये काफी ज्यादा जल्दी था। अगली बार देखते हैं कि सुबारू तुम अगली बार क्या करते हो। और उसके ये कहने के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है, पर हमारे सामने 3 बड़े क्वेश्चन आते हैं कि पहला ये क्या कि जो एकिलिना है वो सुबारू को क्या बताना चाहती है, दूसरा ये कि सातेला यहाँ पे क्या कर रही है, और तीसरा ये कि रोजवेल ने ऐसा क्यों कहा। ये तो अब हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। पर अभी के लिए इससे भी इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।